ये पिक्चर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लेट में जो पराठे हैं वो मोरिंगा यानी कि सहजन से बने हैं। और सहजन भी बिल्कुल कड़ा कड़ा एकदम रेशे वाला है, लेकिन पराठे इतने फूले हुए बन रहे हैं जैसे कि अंदर आलू भरा हो। यहाँ तक कि इस पराठे में पीछे एक छेद भी हो गया है। सीधा करने पर उसमें से सारी स्टीम निकल गई, लेकिन अभी इसको जब फिर से फ्लिप करेंगे तो ये छेद तवे पर दब जाएगा और फिर से इसमें स्टीम भर जाएगी, ये फूल जाएगा। तो ये रेशेदार सहजन से फूले फूले पराठे बनाना कोई मैजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। बस वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देख लीजिए। और ये सहजन के नाम से कुदरत ने हमें जो बेहद अनमोल बेहद हेल्दी गिफ्ट दिया है, उसको आज पराठे के रूप में भी बनाकर देख लीजिए। इसके पहले भी मैंने एक बार सहजन यानी कि मोरिंगा के पराठे बनाए थे, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग रेसिपी थी। उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगी। वो भी बहुत सीधी सादी सी सिंपल सी रेसिपी है, उसे भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये जो सहजन की फलियां जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती हैं, बिल्कुल कड़ी और रेशेदार हो जाती हैं। टेस्ट भी इसका बड़ा सादा सा फीका सा होता है, तो बच्चे और घर के लोग बिल्कुल इसको खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसे अपनी हर दिन की डाइट में शामिल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो बस मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दे रही हूँ कि इसके रेशे कड़ापन कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जैसे मैं आज पराठे बना रही हूँ, वैसे ही आप इसको किसी भी सब्जी में दाल में मिला दें तो जो लोग सहजन खाने में ना नुकुर करते हैं वो भी आसानी से खा लेंगे। और अपने बच्चों को, फैमिली को इतना हेल्दी ये सुपर फूड खिलाकर खुद आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बस इसके आगे पीछे के सिरे काट कर रफली ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए और कुकर में बहुत थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ एक विसिल आने तक इसको पका लीजिए। और जब तक ये काम हो रहा है उतनी देर में हम पराठों के लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया तो लिया ही है, और ये साथ में थोड़े से मुट्ठी भर करी पत्ते भी हैं। करी पत्ता भी काफी हाई ग्रेड सुपर फूड है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर फैमिली को अपने घर में करी पत्ते का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और अगर पेड़ लगाने जितनी जगह नहीं है तो फिर ये तो आप बड़े आराम से गमले में भी इसका एक प्लांट लग जाता है। आप रोज इसके 10-12 पत्ते तोड़कर किसी भी सब्जी में मिला दीजिए, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हमारे क्लाइमेट का हवा पानी इतना खराब हो चुका है, वो इंस्टेंटली तो सही हो नहीं सकता, लेकिन हम अपनी फूड हैबिट्स और लाइफ स्टाइल तो हेल्दी कर ही सकते हैं ताकि हेल्दी रह सकें और जितना हो सके उतना इकोसिस्टम को बचाने में भी अपना सहयोग कर सकें। करना भी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है। देखिए बातों ही बातों में ये सारी चीज़ें मैंने स्ट्रिंग चॉपर में रखकर बारीक बारीक काट ली हैं। इसको एक बड़े से बोल में ले लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रा सा हाथ रोककर लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की छोटी छोटी मगर काम की बातें जानने के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और इतनी तैयारी करके हम देखते हैं कि सहजन का क्या हाल है। एक विसिल हो जाने के बाद से मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। इतनी देर में ही सहजन की फलियां काफ़ी अच्छी तरह से गल गई हैं। अभी काफ़ी गर्म हैं, तो एक टोंग से निकालकर इनको एक बड़ी सी थाली में रखिए। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। कुकर में पानी तो वैसे भी मैंने थोड़ा ही सा लिया था, तो ये वही थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसमें भी सहजन के सारे गुण समाये हुए हैं। इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि पराठों के लिए जब आटा गूँथेंगे तो उसमें मिला लेंगे। ये सहजन की फलियां अब थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, तो बस एक एक फली उठाते जाइए और किसी स्पैचुला से या चाकू के उल्टे साइड यानी कि जिधर धार नहीं होती उधर से फलियों को स्क्रैप करते हुए इसका सारा गूदा निकाल लीजिए और रेशे वाला कड़ा पार्ट हटाते चलिए। अब आप यहाँ पर ये सोचकर वीडियो ब्रेक मत कर दीजिएगा कि गूदा तो निकल आया, पराठे आसानी से बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गूदा बहुत ही सॉफ्ट और सॉगी है। अभी इसको हमें पराठे के लायक बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जब एनालिटिक्स में देखती हूँ कि मेरे वीडियोस इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और यहाँ तक कि यूएस में भी देखे जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप मेरा वीडियो किस कंट्री या किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी तरफ इस सब्जी को क्या कहते हैं? हमारी तरफ तो आम बोलचाल में इसको सहजन ही कहते हैं या इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहते हैं। मोरिंगा तो काफ़ी नया नाम है जो मैंने अभी 3-4 साल पहले ही सुना है, वो भी अपने पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में जब प्रमोशन किया था तब मुझे पता चला कि सहजन को ही मोरिंगा कहते हैं। और देखिए कितनी जल्दी इन फलियों का सारा गूदा निकल आया और सबसे बड़ा काम आपने निपटा लिया। अब अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इन छिलकों को सुखाकर चूरा करके गमलों की सॉइल में मिला दीजिए और फिर जो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे तब आपको लगेगा कि सहजन को सुपर फूड यूं ही नहीं कहा जाता। और अब इस सारे गूदे को ये जो अदरक लहसुन प्याज वगैरह बारीक काट कर रखा था उसमें मिलाइए
और इसमें बाकी चीज़ें मिलाने से पहले चलिए हम पहले आटा गूँथ लेते हैं। जब गूँथे हुए आटे को हम 10-15 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ेंगे, तब उसमें और चीज़ें मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप बेसन, स्वादानुसार नमक, हींग। अजवाइन को जब आप किसी चीज़ में कच्चा डाल रहे हो तो उसका टेस्ट अच्छी तरह से रिलीज करने के लिए हाथ से क्रश कर देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सबसे पहले तो कुकर में वो जो बचा हुआ पानी था सहजन वाला वो डाल दीजिए और फिर नॉर्मल पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। पराठे चाहे स्टफ बनाने हो या प्लेन बनाने हो, उनका डो हमेशा सॉफ्ट ही रखना चाहिए, वरना बेलते टाइम उनके किनारे फटेंगे और पराठे अच्छी तरह फूलेंगे भी नहीं। हम लोग पराठों के फूलने पर इसलिए इतना जोर देते हैं ताकि उसमें अंदर बनने वाली स्टीम अच्छी तरह से पूरे पराठे में कोने कोने तक सर्कुलेट हो जाए और पराठे के कच्चे होने की बिल्कुल भी गुंजाइश न रह जाए। थोड़े से ऑयल से आटे को ग्रीस करके ढक कर एक साइड रखिए और अब चलिए हम स्टफिंग में बाकी चीज़ें मिलाएं। नमक तो डालना ही है, हींग भी डालनी है और ये मेरे पास पिछले साल के अचार का मसाला बचा हुआ रखा है। नॉर्मली हर घर में अचार का मसाला थोड़ा सा बचा हुआ रहता ही है। अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी साबुत धनिया, सौंफ और 3-4 लाल सूखी मिर्चें हल्का सा भून लीजिए और उसे काला नमक और खटाई यानी कि अमचूर पाउडर मिलाकर पीस लीजिए। तो बचे हुए अचार के मसाले की जगह पर आप उसको यूज कर सकते हैं। और अब आ रहा है एक सीक्रेट आइटम, ये भुने हुए चने हैं जिसे मैंने ग्राउंड करके पाउडर बना लिया और ये है आपका होममेड सत्तू। कोशिश करिएगा कि भुने हुए चनों के छिलके साफ कर दीजिए, लेकिन अगर थोड़े बहुत रह भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सहजन का गूदा जो निकला है वो काफ़ी ज़्यादा सौगी है। उसको फिलिंग के लायक बनाने के लिए हम यहाँ पर सत्तू मिला रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और जब लगे कि मिक्सचर इतना सूखा हो गया है कि पराठे में भरकर अब बेला जा सकता है, तो बस उतना ही सत्तू मिलाइए। आज मैं पराठों को स्टफ करने के लिए और बेलने के लिए 2 इतनी लाजवाब ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके पराठे बेलने और सेकने में कभी भी नहीं फटेंगे और जैसा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, सारे पराठे बिल्कुल उसी तरह से फूलेंगे भी। यहाँ स्टफिंग में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाया है। आप चाहें तो अमचूर पाउडर मिला लें या खटाई का टेस्ट ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मिलाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मिक्सचर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसे हम पराठे में भरकर बेल सकते हैं। आटा गूंथ कर रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। रोटी या पराठा या पूड़ी कुछ भी बनाना हो, आटा गूंथ कर हमेशा 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा राइज होने के लिए छोड़ दिया करिए। अब आप थोड़ा रोटी के एक नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी लोई लीजिए। अभी मैं आपको स्टफिंग करने की पहली ट्रिक बताऊंगी। तो इस लोई को आप बिल्कुल रोटी की तरह पतला और बड़ा सा बेल लीजिए। अब इस पूरी रोटी पर ब्रश से या स्पैचुला से ऑयल या घी लगा दीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दीजिए और ये जो स्टफिंग है इसे एक चम्मच से खूब अच्छी मात्रा में लेकर रोटी के बीचों बीच रखिए और किनारों को चारों तरफ से पकड़कर उठाकर फोल्ड करते करते इसका मुंह बंद कर दीजिए। अब फिर से ये लोई की शेप में आ गया। अब सूखा आटा लगा लगा कर इसको पराठे की तरह बेल लीजिए और फिर सेक लीजिए। और ये जो पराठे स्टफ करने का दूसरा तरीका है, इस तरह से तो मेरे ख्याल से शायद हर घर में पराठे स्टफ किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडरेशन ये है कि आप स्टफिंग रखने से पहले अंदर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लीजिए, तब अंदर फिलिंग रखिए एंड रेस्ट इज द सेम। बिल्कुल वैसे ही लोई के किनारे उठाकर लोई बंद करिए और सूखा आटा लगा लगा कर पराठे बेल लीजिए। बस फर्क इतना हो गया है कि अंदर आपने जो एक सूखे आटे की कोटिंग की है वो स्टफिंग को आटे में चिपकने से रोकेगी और जब आप पराठे सेकेंगे तो बिना किसी रोक टोक के स्टीम पूरे पराठे में अंदर सर्कुलेट हो जाएगी और इन पराठों को अच्छी तरह से फूलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालांकि इन पराठों में सोंधापन बरकरार रखने के लिए मैंने आटे के साथ बेसन भी मिलाया है, फिर भी ये सारे पराठे फूलेंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। बाकी तो जैसे हर पराठे सेके जाते हैं वैसे ही आप इन पराठों को भी सेक लीजिए। अपनी मनपसंद का कोई सा भी ऑयल लगाइए, फ्लिप करिए, दूसरी साइड पर भी ऑयल लगाइए और धीरे धीरे पलट पलट कर लाल होने तक सेक लीजिए। अगर स्टफिंग की कंसिस्टेंसी सही है, आटे का डो तैयार करने के बाद उसको थोड़ी देर तक राइस कराया गया है, तो 1-2 छेद हो जाने के बावजूद भी पराठा फूल जाता है और पराठे का फूलना उसके अच्छी तरह से कुक हो जाने की निशानी है। ऐसे पराठे आप कितने भी खा लें आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। बस इसी तरह से एक एक करके मैंने सारे पराठे बना लिए। लास्ट में स्टफिंग खत्म हो गई और थोड़ा सा आटा बच गया तो मैंने उसका एक छोटा सा लच्छा पराठा बना लिया। देखिए इस छोटे से पराठे में भी कितने सारे लच्छे बन गए हैं और लच्छे कितनी अच्छी तरह सब अलग भी हो रहे हैं।
अगर आप प्यार से पूछेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी कभी आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चीज और देखिए, इतने सारे पराठे बनाने के बाद भी सूखा आटा कितना कम गिरा है। तो ये भी कोई जादू से या बाई चांस नहीं हुआ है। रोटी पराठा बनाते टाइम आटा कम गिरे, इसकी भी एक ट्रिक होती है। आप प्यार से पूछिएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। फिलहाल तो ये गरम गरम हेल्दी सुपर फूड मोरिंगा के पराठे सर्व कर देते हैं। साथ में रायता हो, चटनी हो, सैलेड हो, बस फिर और क्या चाहिए। तो एंजॉय योर पराठा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।